हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 12 फिजिक्स का डाइइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन पर आधारित है, तो वीडियो के में अंत तक बने रहें तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा, कंसेप्शन आपका क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और जब उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब कैसे पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे वो ट्रांसमिट कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल which transmit electric effect without actually conducting electricity। तो एक्चुअली में ये करंट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा भी देंगे तो करंट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसी को समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं डाइइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे इस डाइइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग सबस्टांस है, अर्थात इससे होकर के कोई करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलराइज होकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट कर सकता है। अब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये डाइइलेक्ट्रिक के प्रकार पर बात करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक आर ऑफ टू टाइप्स। डाइइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर। अब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। द मोलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर के मामले में हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और निगेटिव चार्ज का सेंटर है, दोनों क्या करेगा तो एक पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, क्योंकि पोल नहीं बन रहा है। और पोल के मामले में फिर ये एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करेगा। तो सच मोलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप। अब इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा होगा, तो सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद इसको हमको समझना है कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। उदाहरण की बात करें तो इसका ऑक्सीजन, CO2, CH4 ये हो जाएगा। इसमें जो है जैसे दो H2 की बात करें तो इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और उसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वही चीज़ है CO2 के मामले में, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक का। इफ़ द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव and negative charges do not coincide because of asymmetric shape of the molecules, then these are called polar molecules। अब नॉन पोलर में हमने क्या देखा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है एक पॉइंट पर। लेकिन अगर पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो एसीमेट्रिक शेप के चलते। इसका साइज जो एसीमेट्रिक है, इसे कारण ये कोइंसाइड नहीं करेगा। दूसरा कारण है इसका पोलर भी होना। तो इनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब परमानेंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता है। अब इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl, H2O, NH3। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मतलब इनका इसमें ये भी इसे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से H2O में भी एक पर प्लस चार्ज हो जाएगा, दूसरे पर माइनस हो जाएगा। H पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। अब डाइइलेक्ट्रिक को हम पोलराइज कैसे करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइइलेक्ट्रिक को जब हम
सबस्टांस को जब हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे तो क्या होगा, तो परमानेंट डाई इलेक्ट्रिक जो मोमेंट है वो जीरो होगा। और फिर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड in an external electric field, denote the center of positive charge in each molecule to pulled in the direction of external electric field E0, and the center of negative charge electrons is pulled in a direction opposite to external electric field E naught. Therefore, the two centers of positive and negative charges in the molecules are separated. The molecule gets distributed and is said to be polarized. अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो मोलिकुल्स है रेंडमली मूव कर रहा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो क्या होता है, इसका ओरिएंटेशन हो जाता है। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके नज़दीक में प्लस चार्ज हम देख सकते हैं, और दूर थोड़ा सा दूर में माइनस चार्ज देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हैं आप, इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे हम इसको जब ओरिएंटेशन हो जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेंडमली अरेंज्ड में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके हमें अरेंज किए हैं, दोनों में आप अंतर यहाँ देख सकते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, the individual dipole moment tends to align with the field. When summed over all the molecules, there appears some net dipole moment in the direction of the external fields, that is, the dielectric is polarized. तो इस तरह से हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का निर्माण होगा। और उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने समझा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कैसे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक इसमें जो है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई से डिनोट करते हैं। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तो क्या होता है ये। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इट इज़ फाउंड दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E नोट इज E इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। अब जो हमारा P है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कौन चीज़ का, तो E नोट का। तो प्रोपोर्शनल होगा, बराबर करने के लिए हमको एक कांस्टेंट से गुना करना होगा। तो हम लिख सकते हैं P बराबर काई E नोट। अब EP क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, काई हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें एक और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि E बराबर E नोट EP। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, E नोट हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या EP हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम सबसे पहले हम समझें कि P इज प्रोपोर्शनल टू E नोट। तो इस तरह से P बराबर हो जाएगा काई। तो काई ही जो है कांस्टेंट काई जो होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। EP क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। काई क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो P बराबर हो जाएगा P नेट अपॉन V। P नेट क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना तागड़ा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी उतना ही तागड़ा, उतना ही पोलराइजेशन होगा हमारा। तो फॉर वैक्यूम काई इज इक्वल टू 0, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज E बराबर E नोट EP। तो पोलराइजेशन हमारा कितना होगा, जितना तागड़ा हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो इसमें हम चैप्टर में हम लोगों ने सीखा डाइलेक्ट्रिक और उसके पोलराइजेशन को, और अंतिम में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई को। तो इक्वेशन की बात करें तो हो जाएगा P बराबर काई E। काई ही जो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।